Good morning to all my dear students of class 3rd. Today I am here to teach you the subject moral values. So let's start the chapter. चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको चैप्टर में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे वो मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ उसकी मीनिंग बताते जाऊंगी. ओके. चैप्टर नंबर 4 है 3 टाइप्स ऑफ पीपल, मतलब 3 तरह के लोग. तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे 3 तरह के किस तरह के लोग होते हैं और क्या इस स्टोरी में बताया गया है. ओके. सो लेट्स रीड द स्टोरी. वंस देयर लिव्ड अ टीचर. एक समय जो है एक टीचर रहता था. लिव्ड मीन्स रहना, टीचर मीन्स शिक्षक. हिज नेम वॉज मिस्टर अल्फ्रेड, जिसका नाम क्या था? मिस्टर अल्फ्रेड. वन डे ही केम इन द क्लास. एक दिन जब वो अपनी क्लास में आए, द स्टूडेंट्स वेयर सिटिंग साइलेंटली. तो जो बच्चे थे वो क्लास में क्या कर रहे थे? बैठे थे. सिटिंग मीन्स बैठना, साइलेंटली मीन्स शांति से, शांतता पूर्वक या शांति से बैठे थे. बच्चे एकदम शांत होके बैठे थे. सडनली मतलब अचानक से. ही शोज 3 टॉयज टू द स्टूडेंट्स. तो जो सर आए थे मिस्टर अल्फ्रेड, उन्होंने क्या किया? बच्चों को शोज मीन्स दिखाना 3 टॉयज मतलब खिलौने टू द स्टूडेंट एंड आस्क देम टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस. वो 3 खिलौने बच्चों को दिखाया. किसने? मिस्टर अल्फ्रेड सर ने. और कहा बच्चों से कि टू फाइंड आउट, फाइंड मीन्स ढूंढना, फाइंड आउट द डिफरेंसेस मीन्स अंतर, कि इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है. आफ्टर अ क्लोज बुक, बुक बंद करके, मतलब उनकी जो टेक्स्ट बुक थी या नोटबुक जो भी वो डेस्क पे रख के पढ़ रहे थे या जो भी कर रहे थे बच्चे, उसको बंद करके रखना है उन्हें और उन्हें बताना है कि इन तीनों टॉयज में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है. द स्टूडेंट्स ऑब्जर्व होल्स इन द टॉयज. तो बच्चों ने क्या ऑब्जर्वेशन मीन्स कि देखना. हम कुछ चीज़ों को देखते हैं तो उससे हमें क्या समझ में आ रहा है उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व करना. ठीक है. तो यहाँ पे बच्चे उन तीनों टॉयज को देख रहे हैं, देखकर उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो बच्चों ने क्या ऑब्जर्व किया कि 3 होल्स इन द टॉयज. बच्चों ने देखा कि टॉयज में क्या है? होल्स. होल्स मीन्स छेद. टॉयज में छेद है. टॉयज मीन्स खिलौना है. द फर्स्ट टॉय हैज़ होल्स इन बोथ ईयर्स. तो जो पहला टॉय था उसमें जो है कि उसके दोनों कानों में छेद था. द सेकेंड टॉय हैज़ होल्स इन ईयर एंड माउथ. और जो दूसरा टॉय था उसके कान में और उसके मुंह में दोनों में छेद था. एंड द थर्ड टॉय हैज़ ओनली 1 होल इन 1 ईयर. तो जो तीसरा टॉय था उसके जो है कि उसमें एक ही होल था, एक ही छेद था और एक ही ईयर में छेद था. ओके. नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे. देन स्टूडेंट्स पुट द नीडल इन द ईयर होल ऑफ फर्स्ट टॉय. तो बच्चों ने क्या किया? नीडल मीन्स सुई. सुई ली और जो पहला था टॉय उसके कान में डाला, ईयर के छेद में डाला. द नीडल कम्स आउट फ्रॉम द अदर ईयर. तो जो नीडल मीन्स सुई, कम्स आउट मीन्स बाहर निकलना. तो जो बच्चों ने सुई डाली उसमें टॉय के अंदर, तो वो दूसरे ईयर से बाहर आ गई क्योंकि उसके दोनों ईयर में छेद थे. इन द सेकेंड टॉय, दूसरे टॉय का क्या करते हैं देखेंगे. In the second toy, when the needle was put in ear, the needle came out from its mouth. तो दूसरे टॉय में क्या था? 2 छेद था, एक उसके ईयर में छेद था, एक उसके माउथ में. तो जब दूसरे टॉय में बच्चों ने दूसरे खिलौने में जब सुई घुसाई तो वो सुई कहाँ से निकली? नीडल. कान से नीडल घुसाया और वो नीडल निकला कहाँ पर? केम आउट फ्रॉम माउथ. उसके मुंह से नीडल बाहर आई. इन द थर्ड टॉय, तीसरे टॉय में, व्हेन द नीडल वॉज पुट इन. तो जब तीसरे टॉय में नीडल को डाला गया, द नीडल डिड नॉट केम आउट. तो जो नीडल थी वो बाहर नहीं आई क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही छेद था, सिर्फ उसके कान में. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम इट. तो जो सर हैं, टीचर हैं बच्चों के, वो पूछते हैं बच्चों से कि स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम इट, तुमने क्या सीखा इससे. लर्न मीन्स सीखना. नन कुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स. तो किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया कि क्या मतलब है इन सब चीज़ों का. थिंग मीन्स चीज़ें, मीनिंग मीन्स मतलब और अंडरस्टैंड मीन्स समझना.
तो किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया कि सर क्या बताना चाहते हैं। देन मिस्टर अल्फ्रेड टोल्ड द मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स टू द स्टूडेंट। फिर क्या किया, सर ने तीनों चीज़ों का मीनिंग बच्चों को बताया, मतलब बच्चों को समझाया। देखेंगे क्या मतलब समझा रहे हैं सर। फर्स्ट टॉय रिप्रेजेंट दोज पीपल हु गिव्स एन इम्प्रेशन दैट दे आर लिसनिंग टू यू। तो जो पहला टॉय है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दिखाता है कि वो वैसे तरह के लोग हैं जो हमें ऐसा इम्प्रेशन देते हैं, हमें हमारे साथ ऐसा स्वभाव रखते हैं दैट दे आर लिसनिंग टू यू, कि वो आपको सुन रहे। लिसनिंग मीन सुनना, कि वो आपको बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ऑल योर थिंग्स एंड केयर फॉर यू, और आपकी बहुत परवाह कर रहे हैं। बट दे जस्ट प्रिटेंड टू डू सो, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कर रहे होते हैं। प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना, टू डू सो तो वो क्या करते हैं, दिखावा करते हैं हमारे सामने कि वो उन्हें हमारी चिंता है, हमारी केयर है, हमारी परवाह है। ऐसे पहले तरह के टॉयज से सर बता रहे हैं कि फर्स्ट जो टॉय है वो रिप्रेजेंट करता है इस तरह के लोग जो हमें दिखाते हैं कि उन्हें हमारी बहुत चिंता है, फिक्र है, और जबकि वो उन्हें सचमुच में ऐसा कुछ नहीं रहता है, वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं ऐसा। देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ टेलिंग योर थिंग्स टू देम बाय ट्रस्टिंग ऑन देम। तो इसमें बेनिफिट मीन्स फ़ायदा। टेलिंग योर थिंग्स मतलब उन्हें हम अपनी चीज़ें अपने बारे में कुछ भी बता के हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। ट्रस्टिंग ऑन देम, हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। सो बी केयरफुल वाइल यू आर स्पीकिंग टू दिस टाइप ऑफ पीपल। तो हमें क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए इस तरह के लोगों से जो इस तरह की बातें करते हैं। स्पीकिंग टू दिस टाइप ऑफ पीपल, इस तरह के लोगों से बात करने से पहले या बताने से पहले कुछ भी हमें खुद सावधान होना चाहिए कि ये तो सिर्फ हम पर ट्रस्ट करने का दिखावा कर रहे हैं। सेकेंड टॉय, जो सेकेंड टॉय है वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो देखेंगे। द सेकेंड टॉय रिप्रेजेंट दोज पीपल हु लिसन टू यू एंड ऑल यू थिंग्स एंड गिव्स एन इम्प्रेशन दैट दे केयर फॉर यू। तो जो दूसरे तरह के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको सुनते तो हैं और समझते भी हैं आपकी बातों को, दैट दे केयर फॉर यू, और आपकी चिंता और परवाह भी करते हैं। बट दीज पीपल विल यूज यू थिंग्स एंड द वर्ड यू टेल देम अगेंस्ट यू। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जो भी आप उन्हें कहते हैं वो सारी चीज़ें वो आपको समय आने पर आपके लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके वर्ड्स को आपके अगेंस्ट मीन्स आपके विपरीत, मतलब आगे चल के वो आपको परेशानी में डाल सकते हैं, आपके अपोजिट जा कर के आपको गलत साबित कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरह के लोग जो हैं वो भी हमारी चिंता करते हैं, हमारी बात सुनते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो हमारी चीज़ें हम पर ही, हमारे अगेंस्ट ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे वर्ड्स को, हमने उन्हें जो भी बताया है वो उन चीज़ों को, उन थिंग्स को वो हमारे अगेंस्ट कभी भी यूज़ कर सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। थर्ड टॉय रिप्रेजेंट दोज पीपल हु विल कीप द ट्रस्ट यू हैव इन देम। दे आर द वंस हु यू कैन काउंट ऑन। तो जो थर्ड टॉय था वो किस तरह के लोगों को रिप्रेजेंट करता है वो देखेंगे। जो थर्ड टॉय था वो दोज पीपल हु विल कीप द ट्रस्ट यू ऑन इन देम, ऑन यू हैव इन देम। तो ये इस तरह के लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिन पर आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट मीन्स भरोसा, उन पे हम भरोसा कर सकते हैं पूरी तरह से। दे आर द वंस हु कैन काउंट ऑन, वो आपके भरोसे के लायक है, वो आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे और आपका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो थर्ड टाइप के पीपल होते हैं उसके लिए ये थर्ड टॉय रिप्रेजेंट करता है। तो चैप्टर इज ओवर। मैजिक वर्ड देखेंगे चैप्टर में। ऑलवेज स्टे इन अ कंपनी ऑफ अ पीपल हु आर लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी। तो हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो कि ईमानदार हों और भरोसेमंद हों, हमसे लॉयल हों, जो हमारे सामने जो बोलते हैं सामने बोले, पीठ पीछे ना बोले, जो अपने आप पर और हम उन पर भरोसा कर सके, ऐसे लोगों के साथ हमें रहना चाहिए। एक्सरसाइज देखेंगे हम चैप्टर का। ए चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन
First, Mr. Alfred was a dash. Teacher, doctor, student, saint. The answer is teacher. Second, Mr. Alfred shows three dash to the students. Needles, toys, pens, books. The answer is toys. Mr. Alfred ने क्या दिखाया बच्चों को? Toys दिखाया. Third, the student observed dash in the toys. Needles, scratches, spots, holes. The answer is holes. बच्चों ने क्या ऑब्जर्व किया? होल्स. 4. Dash toy has only one hole in one ear. Fourth, first, third, second. The answer is third. Third toy has only one hole in one ear. Fifth, Mr. Alfred asked the students to find out the dash in toys. Holes, differences, needles, similarities. The answer is differences. B देखेंगे. Fill in the blanks using the correct option. First, there were dash toys that Mr. Alfred shows to the students. The answer is 3 or 2. The correct answer क्या है? 3. Second, Mr. Alfred asked the students what they dash from it. Gain, learn. The answer is learned. कि मतलब बच्चों ने क्या सीखा. Third, in the dash toy the needle did not come out. Third or second? The correct answer is third. Third toy के टॉय में जब नीडल डालते हैं तो वो बाहर नहीं आती है. फोर्थ, द डैश टॉय हैज होल्स इन बोथ ईयर्स. आंसर है सेकेंड, फर्स्ट. द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. फिफ्थ, थर्ड टॉय रिप्रेजेंट दोज पीपल हु विल कीप आवर डैश वी हैव इन देम. इमोशंस, ट्रस्ट. द आंसर इज ट्रस्ट. सिक्स्थ, मिस्टर अल्फ्रेड टोल्ड द मीनिंग ऑफ दोज टॉयज टू द डैश टीचर्स, स्टूडेंट्स. तो मिस्टर अल्फ्रेड ने मीनिंग किसको बताया? स्टूडेंट्स को. स्टूडेंट्स इज द करेक्ट आंसर. सी देखेंगे. राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. फर्स्ट, स्टूडेंट्स वेयर शाउटिंग इन द क्लास. फॉल्स. मिस्टर अल्फ्रेड शोज 3 टॉयज टू द स्टूडेंट्स. ट्रू. स्टूडेंट्स ऑब्जर्व होल्स इन द टॉयज. ट्रू. थर्ड टॉय वॉज हैविंग होल इन द बोथ ईयर. फॉल्स. फिफ्थ, third toy represent the people who are not trustful. False. Sixth, first toy has holes in both ear. True. So the exercise will be over. D, answer the following question. So the question answers of this chapter will be given as a homework. Thank you for the today's class. Have a great day, guys.